लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि ओरछा की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ, आज चैलेंज से बोलता हूँ कि तुम्हारी सरकार ऐसी गिरेगी कि तुम मुंह दिखाने लायक पब्लिक को नहीं रहोगे। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली राजा राम की नगरी, जहां आज भी भगवान श्री राम राजा के रूप में यहां की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन उनके राज्य में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने बड़े बड़े होटलों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा संचालित व्यवस्थाओं की हालत बद से बदतर कर दी है। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसमें नगर पंचायत ओरछा के द्वारा बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ओरछा में राजा राम के दरबार में चंद कदमों की दूरी पर मुख्य बाजार में बने यात्री प्रतीक्षालय में ना तो बिजली है, ना ही कोई व्यवस्था है। यहां अंदर घुसकर लोग जानबूझकर गंदगी फैला जाते हैं। जानवरों को अंदर जाने से रोका नहीं जाता है, जिस वजह से यात्री अंदर जाने से कतराते हैं। आपको बताते चले कि ओरछा में राजा राम के दर्शनों को दूर दूर से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अगर उनको रात्रि विश्राम करना पड़ जाए तो यात्री प्रतीक्षालय की हालत देखकर ही बाहर हो जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो अपने हिसाब का होटल या कमरा किराए पर लेकर रुक जाते हैं, लेकिन जो बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़कर भगवान के दर्शन को आते हैं, उन निर्धन वर्ग के लोगों को बाहर खुले में ही रात गुजारनी पड़ती है। कहा जाता है कि जहां राजा राम का राज्य हो वहां कोई अपराध और भ्रष्टाचार नहीं होता। एक जमाने में यहाँ घरों में दरवाजे तक नहीं होते थे क्योंकि यहाँ कोई चोर नहीं था, लेकिन अब शासन के लोगों से लेकर प्रशासन का एक एक नुमाइंदा लूट खसोट में जुटा है। तो बेचारे भगवान राम भी सोचते होंगे कि आखिर वो क्या करें। देखिए, ये बाथरूम बनाया हुआ है यहाँ पर, ये बाथरूम है, ये सावन भादों का स्तंभ है। यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्तंभ है, यहाँ लोग पूजा करते हैं। और देखिए हरदौल जी के यहाँ जाने का रास्ता है, ठीक है, मेन बाजार, मेन रास्ता जो है ना हरदौल जी का। और यहाँ पर ये बाथरूम गलत बनाया है एक्चुअली, और बनाने के बाद इसमें नीचे सेफ्टी टैंक ही नहीं है। इसकी सारी गंदगी इन नालियों से होते हुए और मुख्य द्वार पे जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार से गंदगी बह रही है पूरी। यहाँ कोई भी प्रसाद लेके आएगा वो तो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात तो ऐसी है कि जब ये बंद रहता है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, और तो यहाँ लोग ऐसे खड़े रह के, देखिए यहाँ पर टॉयलेट करते हैं और बाथरूम करते हैं, यहाँ खड़े रह के। यहाँ से निकलना मुश्किल है। हमने तहसीलदार महोदय को बोला, एक राठौर साहब को, यहीं पर रहते हैं, हमने कई बार उनसे निवेदन किया है, लेकिन वो बोलते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं है यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, इतना तक कि लाइट भी नहीं है यहाँ पर, पूरा अंधेरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो यात्री अच्छे से यहाँ पर बैठ सके। ये देखिए, आप कैमरा उधर कीजिए जरा, देखिए ऊपर भी टूटा हुआ है, बारिश में पूरा पानी नीचे गिर रहा है यहाँ पर। देखिए आप ऊपर कैमरा कीजिए, ये पूरा पानी नीचे गिर रहा, और यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। और यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालु आते हैं वो उनका क्या होता है? भैया बहुत बुरी हालत से गुजरते हैं वो, ऐसा रोड पे सो रहे हैं। धर्मशाला में जाते हैं, जो राम राजा सरकार की धर्मशाला है उसमें जाते हैं, वहाँ पर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और रूम होने के बाद भी वो रूम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि होटल वालों के पास जाएं, होटल वालों का धंधा करवा रही है। और इधर राम राजा की सारी व्यवस्थाएं आप अंदर जाके देखेंगे, धर्मशाला के एक एक कमरे में देख लो जाके, किधर नल नहीं है तो किधर बटन नहीं है, किधर चार्जिंग के लिए पॉइंट ही नहीं है। ऐसी हालत है धर्मशाला की। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को पर्यटन का हब बनाने की बात करते हैं, यहां ओरछा में भी ओरछा लुक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। ऐसे में ओरछा के भ्रष्ट अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा को पलीता लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि ओरछा नगर में बने होटलों को इन दिनों जमकर अवैध धंधे भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मोटा माल हर माह मिलता है। ऐसे में उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी प्रतीक्षालयों को सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। देखिए, अभी हमने आपको सारी गंदगी यहाँ की दिखाई है, जो कि यहाँ के व्यवस्थापक हैं, तहसीलदार, और प्रबंधक हैं, कलेक्टर। और शिवराज सिंह से भी हमने कई बार ये सामने रखा है और बोला है, मीडिया के द्वारा भी बोला है, हमने हाईकोर्ट में भी लगा के रखा है इन लोगों की व्यवस्थाएं। और अपने जो झांसी के जो समाज सेवक है सरावगी जी, उन्होंने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया था शिवराज सिंह से कि भैया ओरछा की तरफ थोड़ा ध्यान दो। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि ओरछा की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ लूट पे लूट मची जा रही। भैया तुमको जितना लूटना है लूटो, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारने के बाद लूटो, नहीं तो तुमको तुम्हारे जन्म खराब कर रहे, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी जन्म खराब कर रहे हो तुम।
और आने वाले समय में जो आ रहा इलेक्शन आ रहा है, इस चुनाव में इस सरकार को भोगना पड़ेगा ये, और बहुत महंगा पड़ेगा इस सरकार को। इस सरकार को लोग रोड पर लाएंगे। जैसे ये रोड की व्यवस्था नहीं बना सक रहे हैं ना, ऐसे ही सरकार को अगर शिवराज सिंह सरकार नहीं सुधरी, ओरछा की व्यवस्था नहीं सुधारी, तो मैं बोलता हूँ, आज चैलेंज से बोलता हूँ कि तुम्हारी सरकार ऐसी गिरेगी कि तुम मुंह दिखाने लायक पब्लिक को नहीं रहोगे। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 706828